हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आए हैं नमित सिंह जी जो रहने वाले हैं देहरादून के। इनका गांव देहरादून से कुछ दूर है, कुछ 150 किलोमीटर दूर है, मगर अपने काम के सिलसिले में ये देहरादून रहते हैं। इन्होंने अपना बिज़नेस बड़ी मेहनत से एस्टेब्लिश किया है। ये एक एकेडमी चलाते हैं जो डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है। काफ़ी बड़ी इनकी एकेडमी है। ये खुद एक यंग गाय हैं मगर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन हिज फील्ड। जब भी आदमी सक्सेसफुल होता है, कुछ अच्छा पैसा कमाता है, तो उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी जो बैराकुडा हैं, फास्टेस्ट विशेज़ हैं, उनमें से कुछ विशेज़ जो उसने बकेट लिस्ट में रखी हैं उनको पूरा करे। उनमें से एक विश घोड़ा पालने की है। बचपन में ये और इनके भाई घोड़ों पे बैठते रहे, मगर फिर पढ़ाई और काम के सिलसिले में ये घोड़े का शौक़ बिल्कुल ही निकल गया। सो अब ये हमारे फार्म पे आए हैं राज किरण को देखने के लिए और ख़रीदने के लिए। ये डील फ़ोन पे भी हो सकती थी क्योंकि इनको घोड़ा पसंद था और इन्होंने घोड़े के वीडियोस ऑलरेडी सब देख रखे थे। मगर मेरा मानना ये है कि शो के लिए आप घोड़ा ख़रीदते हो तो वो फ़ोन पे ख़रीद लिया चल जाएगा। आपके पास टाइम होगा उसको ट्रेन करने का, उसके बिहेवियर को सेट करने का। मगर एक घोड़ा जो प्योरली आप राइडिंग के लिए ले रहे हो और उसको आप ख़रीद लो और वो अच्छा ना निकले तो एक तरह से आपका ड्रीम बिल्कुल टूट जाएगा। मैं तो कहता हूँ ड्रीम भी क्या, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी किसी पागल से शादी हो गई हो, क्योंकि आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं उस घोड़े के लिए। सो मैंने इनको बुलाया कि पहले आप आओ, घोड़े को देख लो, एक बार घोड़े से घुल मिल लो, तब ये आप घोड़ा ख़रीदना। मेरी कोशिश ये है कि इन 1 या 2 दिनों में मैं इनको घोड़े के साथ बिल्कुल यूज़ टू कर दूँ, ताकि जब ये घोड़े को देहरादून लेके जाएं, घोड़ा इनको कोई भी दिक्कत ना दे। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि अगर आपको घोड़ा ना भी पसंद आए तो बी माई गेस्ट, घोड़ा घुमाइए, चलाइए। आप पे कोई तलवार नहीं है कि आप हमारे यहाँ आए हो और आपको घोड़ा लेके ही जाना है। तो मैंने कोशिश करी कि पूरा इनको घोड़े के साथ फ्रेंडली बना दें। सो इनको ही बोला गया कि आप घोड़े को खोल के लाओ, बांधो और उस पे काठी लगाओ। और इन्होंने भी बड़े अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक एज अ हॉर्समैन ज़रूर अपने आप को और अच्छा बनाते जाएंगे। कुछ टिप्स भी मैं इनको देता रहा कि कहाँ तक कंबल आना चाहिए, कहाँ काठी आनी चाहिए, क्योंकि घोड़े की पूरी पीठ आपके बैठने के लिए नहीं बनी है। वैसे तो कुदरत ने जब घोड़ा बनाया होगा, बाकी जानवरों की तरह उसको भी बनाया होगा, उसने नहीं सोचा होगा इंसान कभी इसके ऊपर बैठेगा। हाँ, इंसान ये हमेशा कहता है कि भगवान ने इसको आदमी के बैठने के लिए बनाया है। चलिए, भगवान ने बनाया है आदमी के बैठने के लिए या हम इस पे ज़बरदस्ती बैठ गए, वो इशू नहीं है। इशू है कि घोड़े पे कहाँ बैठना है आपको। तो घोड़े की सारी पीठ आपके बैठने के लिए नहीं होती, और बैठ बैठ के उस पीठ के जो मसल्स हैं वो भी पहले बनते हैं, अदरवाइज़ उसकी पीठ पे काठी लग के जख्म भी हो सकते हैं अगर आप गलत जगह बैठेंगे। गलत जगह आप बैठोगे तो आपके लिए राइड भी कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि राइडर्स जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने उसको ऐसे ट्रेन किया होता है कि पर्टिकुलर एक जगह पे बैठ के ही वो अपनी चाल स्मूथ रख पाता है। घोड़े की काठी कसना, घोड़े को लगाम देना, काठी कितनी कसी हुई हो, सो ये नए लोगों को ज़रूर सीख लेना चाहिए। और नमित जी चाहते हैं कि वो अपने घोड़े के साथ ज़्यादा समय बिताएं। ये वैसे तो बिज़ी शेड्यूल है इनका एकेडमी की वजह से, फिर भी जो मॉर्निंग टाइम अपनी सैर का, जिम का ये
रखते थे उसमें से ये अपना समय घोड़े के लिए रखना चाहते हैं। हमारी तो मैक्सिमम कोशिश यही है कि कोई भी आदमी जो हमसे घोड़ा ख़रीदे, हमसे क्या किसी से भी कोई राइडिंग के लिए घोड़ा ख़रीदे, तो खुद जाके उसको चेक करे, उसको 1-2 बार काठी लगाए, बैठ के देखे, उसका बिहेवियर चेक कर ले, स्टेबल मैनर्स चेक कर ले कि उसके स्टेबल मैनर्स कैसे हैं। उन चीज़ों के बाद अगर वो घोड़ा ख़रीद के जाएगा तो वह कभी भी पुराने मालिक को ये नहीं कहेगा कि तुमने हमें ठग लिया। असल में घोड़े के साथ यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके लिए पेशेंस चाहिए, जो आजकल लोगों में बहुत कम है। घोड़े को थोड़ा समय देना चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर नए मालिकों के पुराने मालिकों के साथ झगड़े होते हैं। पहले वो बिना कुछ भी चेक किए घोड़ा ख़रीद लेते हैं। अगर वो घोड़े को पहले चेक कर लेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत अगर कोई ऊंच नीच भी होगी तो वो उसको मैनेज कर लेंगे। नमित जी शायद बहुत सालों बाद घोड़े पे बैठने लगे हैं और इनके साथ इनके भाई भी आए हैं, जो थोड़े से इनसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं बैठने के मामले में, क्योंकि वो कभी कभी गाँव में किसी घोड़ी पे बैठ जाते हैं। तो उनका भी एडवांटेज नमित जी को मिलेगा कि अगर इनमें थोड़ी बहुत कोई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी तो इनके भाई उसको सेट कर देंगे। अब ये चीज़ें हैं, जैसे बैठती थोड़ी लगाम खिंच गई तो घोड़ा पीछे हट गया, और पीछे हटते ही वो घोड़ा गिर भी सकता है। और यही चीज़ अगर ये देहरादून जाके करते और घोड़ा एकदम पीछे गिर जाता तो इनके लिए बहुत बड़ी हेडेक होने वाली थी। और अंदर इसको ग्राउंड में घोड़ा चलाने से एक बेनिफिट ये भी है कि इनको घोड़े को गिरा के भाग जाने के चांसेस कम हैं। और जितने भी ये चाल वाले घोड़े होते हैं या देसी राइडिंग वाले घोड़े, वो एक तरह से एक ख़ास प्रेशर पे उनको ट्रेन किया जाता है। सो जब तक आप लगाम उस ख़ास प्रेशर पे ख़ास प्लेसमेंट नहीं लगाम की ठीक करते तो ये घोड़े चाल नहीं चलते, क्योंकि आपके बैठने का स्टाइल बदलते ही इनकी चाल बम्पी हो जाती है। और जो भी घोड़ा आप चाल के लिए चलाते हो तो उसकी आपको वो गियर जो है, उसकी जो लगाम की रखने की पोजीशन है, वो आपको पुराने मालिकों से ज़रूर पूछ लेनी चाहिए। कुछ घोड़े तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं कि वो किसी भी पोजीशन में अच्छी चाल परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारी घोड़ी उड़ान। मगर राजकिरण या ऐसे और बहुत सारे घोड़े हैं जो अगर आप लगाम की पोजीशन चेंज करोगे, ज़्यादा खींच के बैठोगे, तो ये मज़ेदार चाल नहीं चलते हैं। दूसरी घोड़ी जो आप देख रहे हैं वो है लाल परी, जिसको राइड कर रहे हैं जसकीरत जोड़ा, और राजकिरण उनको फॉलो कर रहा है। हमने दोनों भाइयों को इस राइड का मज़ा लेने के लिए बोला और यूज़ टू हो जाएं, तभी वो घोड़ा ख़रीद के ले जाएं। धान की फसल बो दी गई है। आज मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ इन घोड़ों को हमारे बीइंग ह्यूमन साइकिल के साथ। इलेक्ट्रिक बाइक है और मोटरसाइकिल से कई बार फॉलो करना बड़ा नॉइसी होता है, घोड़े वालों को भी उसकी आवाज़ परेशान करती है। एक हफ्ते बाद नमित जी दोबारा हमारे पास आए हैं। अब उन्होंने मन बना लिया है कि मुझे घोड़ा खरीदना ही खरीदना है, तो दोबारा उनको इसकी राइड दी गई। काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने दी। अब घोड़ा काफ़ी अच्छी चाल उनके साथ चल रहा है। हमारी डील इसके लिए तय हो गई है। राजकिरण इज़ गोइंग टू देहरादून अपने नए मालिकों के साथ, और मुझे इस बात की खुशी है कि नए मालिकों ने घोड़ा जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा वो पर्पज़ वो फुली सर्व करेगा। और जब घोड़ा मालिकों को मज़ा देगा तो मालिक उसकी केयर भी खूब करेंगे। अगर वो बिना जांचे परखे घोड़ा ले जाते, इसने वहाँ जाके इनको राइड नहीं करानी थी और उन्होंने इसको निगलेक्ट करके एक साइड में कहीं बांध देना था। अब राजकिरण उनको राइड भी कराता रहेगा
तो वो लोग भी इसकी अच्छी सेवा करते रहेंगे। मन्नू भाई ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। सुबह ही सुबह वॉक है, थोड़ा नज़ारे की तरफ भी आप निगाह मार लो। वॉक बेटा वॉक वॉक। ये लो जी, राजकिरण हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा बहुत अच्छी राइडिंग दे रहा है हमें। एंड मनु भाई आपका फिर से बहुत 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 धन्यवाद एक ऐसा जानवर हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।